हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ में आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं आप सभी लोगों के लिए अप्रैल मंथ के बारे में जानेंगे। ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि आने वाला मंथ अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए, और इस मंथ में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपका ओवरऑल हेल्थ, आपके करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ओके, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आएगा आपके लिए। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन होने वाला है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो इस पूरे मंथ में, कभी भी आप आ रहे हो यहाँ पे आराम से देख लो। और बाकी अगर आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो उसका भी ऑप्शन है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डीएम कर सकते हैं। और सारा का सारा प्राइजेस और डिटेल्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है, डीएम करने से पहले। एंड सॉरी अबाउट माई नील पेंट, मेरे पास कोई थिनर वगैरह नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर पाई हूँ, ये अपने आप हटेगा। चलो अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, the wheel of fortune, king of swords, 2 of wands and the magician. We have page of swords and finally 6 of pentacles. ये जो मंथ है ना आपके लिए थोड़ा सा मैं बोलूँगी रिस्की सा रहेगा। रिस्की इन द सेंस कि इसमें आपके पास चैलेंजेस हैं। इस मंथ में आपके पास बहुत सारा काम है, और ये जो काम आप करोगे, ट्रस्ट मी गाइज, ये आपकी हीलिंग प्रोसेस में ना काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा ये मंथ। क्योंकि पहला ही कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का था, यहाँ पे फायर एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे देखो एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही, ज़ोडिएक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनाई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो फायर, एयर एंड अर्थ एनर्जी यहाँ पर आई है, ठीक है। यहाँ पे वाटर एनर्जी नहीं है। तो ये जो 3 एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है, ये आपकी हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो ये अप्रैल मंथ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाई? बिकॉज पहला ही कार्ड हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, जिसमें मेरे को पता चल गया था कि आपके साथ कुछ चैलेंजेस इस मंथ में भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इट मीन्स बहुत सारा काम का प्रेशर होगा, और इस काम को जो आप करने वाले हो, ठीक है, इस मंथ में जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, या फिर आपके कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आपका कोई इम्पॉर्टेंट एजेंडा आपने बनाना है, कुछ भी कैसा भी काम हो सकता है, आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें देखो आपके क्या काम है, बट काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होने वाला है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दिस। एंड साथ में कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपकी कोई हेल्प कर देगा, या फिर आपको कोई अच्छे से गाइड कर देगा। आपको अपनी फ़ाइट खुद ही लड़नी पड़ेगी, आपको खुद ही अपने लिए रिसर्च वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा सपोर्ट आपके पास आता हुआ नहीं दिख रहा है। इसकी वजह से आपको लग सकता है कि भाई मैं तो बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे तो कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, मुझे तो सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो इसमें ना ये आपको जानना है कि ये आपका इंडिविजुअल वर्क है, और ये काम करना यानी कि यूनिवर्स आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप अकेले भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। अकेले अपने सारे काम करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, और साथ ही साथ ये इस एनर्जी से आप बाहर निकल सकते हो। अगर आप अभी भी आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कभी कभी आ जाते हो कुछ भी काम करते वक्त, कि भाई बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉल हो गया आपने, या फिर इमोशनल लॉस में चले गए, अगर इस तरह की एनर्जी अभी भी है, तो इट मीन्स आप टैब हो जाते हो लोअर फ्रीक्वेंसी जोन में हायर फ्रीक्वेंसी जोन से, ठीक है। तो वो चीज़ अगर बिल्कुल एकदम ख़त्म करनी है, तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ऐसे टास्क दे रहा है, ऐसे काम दे रहा है, जिससे कि आपको अकेले ही काम करना है, और यहाँ से आप इस एनर्जी से बाहर आ सकते हो। क्योंकि इसके ठीक नीचे मैजिशियन का कार्ड है।
ये कार्ड बता रहा है कि आप किस तरह से सिचुएशन को अपने फेवर में लेकर आओगे, चाहे वो आपके फेवर में दिख ना रही हो, लेकिन आपको इस तरह से काम करना आ जाएगा कि यस मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, तो इसके लिए मैं ऐसा क्या करूं या क्या ऐसा सोचूं जिससे कि चीज़ें मेरे फेवर में आ जाए, ठीक है, मेरी विक्ट्री हो जाए। तो आप एक तरीके से मैजिशियन की तरह यहाँ पर बिहेव करने लगोगे इस मंथ में, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कोई एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो जिसके लिए आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो, तो वहाँ पर आप डिसीजन ले पाओगे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आप बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कप्स के कार्ड है ही नहीं, तो इमोशंस तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं। आप पूरी तरीके से एकदम अपने काम की तरफ पूरे डेडिकेशन के साथ आप काम करने वाले हो, और 100% आउटकम आपको चाहिए, अचीवमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। तो एक अच्छा बैलेंस भी एट द एंड मुझे बनता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में ना। चीज़ें भले ही चाहे आपको स्टार्टिंग में लगेगी अगेंस्ट जा रही है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, बट कुछ ना कुछ ऑनलाइन रिसर्च करते रहना, लेकिन मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक प्रॉपर बैलेंस बनेगा। इवन दो यू हैव रिस्की सिचुएशन, यू नीड लॉट ऑफ करेज, ठीक है, बट स्टिल यू हैव योर गुड लक, ये बात मत भूलना। यानी कि जिस भी सिचुएशन में डिवाइन आपको डाल रहे हैं या जो भी चीज़ें आप आगे देखने वाले हो, उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल फिक्स है कि डिवाइन की ब्लेसिंग, डिवाइन का सपोर्ट, डिवाइन की एक तरीके से फॉर्चून यहाँ पर आपके साथ है ना, मतलब फॉर्चून, गुड लक का कार्ड है ये। तो गुड लक अगर आपके साथ है, इट मीन्स डिवाइन आपके साथ है। तो कोई अगर नहीं भी है तो आपको यही फील करना है कि यस डिवाइन मेरे साथ है, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, तो मैं चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए लाइफ का, मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, और आपकी लाइफ में अच्छा बैलेंस भी बनता हुआ दिख रहा है। तो द व्हील ऑफ फॉर्चून दिखा रहा है कि इस मंथ में, आने वाले मंथ में आपके पास गुड लक भी है, ठीक है। तो आप सारे टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, चाहे आपको थोड़ा अकेलापन फील होगा, लाइक आपको लगेगा कि मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। ये आपकी हीलिंग में आपको मदद करेगा। ये मंथ ऐसा है कि हीलिंग ऐसी होगी कि आप दोबारा लोअर फ्रीक्वेंसी जोन में नहीं जाओगे, अगर आपने सच में ये इस एनर्जी से अगर आप बाहर आ गए तो, ओके। लेट्स सी फ्रॉम हियर, पैशन, वाओ, allow your heart and soul to sing with joy, and we have keep an open mind, and we have free yourself, ठीक है। देखो लव लाइफ के लिए थोड़े से कार्ड्स यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा आप ना ओपन माइंड रहो, जिससे भी आप कांटेक्ट में हो या जिससे भी आप बात करते हो, जो चाहे आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या आपका लव इंटरेस्ट है, तो थोड़ा सा ओपन माइंड रहो, बिकॉज योर पार्टनर मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप और एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो अगर आप उन्हें कुछ कहते हो तो हो सकता है आपको सामने से थोड़ा सा ऐसा रिस्पॉन्स आता है जो आपने सोचा ना हो, ठीक है, थोड़ा सा आपके अकॉर्डिंग ना हो। तो उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा ओपन माइंड रहो, क्योंकि ये इंसान है तो पैशनेट आपके लिए। तो इसको लेके जितने भी तरह के आपके माइंड में नेगेटिविटी है या नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि भाई मुझे कभी भी इस तरह, मतलब आपका ध्यान नहीं रखा या आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं दिया, तो वो ऐसे इंसान है ही नहीं, ठीक है। तो अब फ्री योर सेल्फ, इस तरह के नेगेटिविटी को या इस तरह का जो भी थॉट्स आपके माइंड में आता ना, उसको बिल्कुल निकाल दो, बिकॉज आपको ओपन माइंड रहना पड़ेगा, बिकॉज योर पार्टनर मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। सो इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अपना अपना खुद ही ये कंट्रोल बैलेंस बनाओ, और थोड़ा सा बात बात पे छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़गी, आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशनेट हो। और अगर थोड़ी अनबन चल रही है और आपको लगता है कि यस ये इंसान ही आपके लिए बना है, तो आप इस इंसान का वेट भी कर सकते हो, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, ओके। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो इस चीज़ पर। सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती है, 100% सबको नहीं मिलता है, कुछ चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही वाला मैसेज आ रहा है आपके लिए। अभी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, या कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ लो, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए, ओके। वेट, देखो आपने जो भी पूछा है उसके लिए वेट का ही आ रहा है रिप्लाई,
ठीक है, एंजल आंसर से मैं पूछ रही हूँ। यस, वेट आपको थोड़ा करना पड़ सकता है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आपने पूछा है अभी उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। कुछ और पूछना है तो गाइस प्लीज़ आप पूछ लो। नो, नो, नो मीन्स वेट। नो मीन्स ये नहीं कि बिल्कुल डिलीट या ख़त्म, वो चीज़ मिलेगी ही नहीं, बिकॉज ये यहाँ पर वेट है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। देखो ये मैंने निकाला आपके लिए कार्ड, जो भी क्वेश्चन आपने पूछे हैं ये दोनों अभी आपके लिए नो है, बट यू हैव टू, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, चीज़ें सारी अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। जो भी आपने पूछा, जो भी आप सोच रहे हो, जिस पर भी आप काम कर रहे हो, जो भी पर्पस है आपका, ठीक है, थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा इंतज़ार है, लेकिन बट पॉजिटिव रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। एंड कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं, अप्रैल मंथ में कुछ और अच्छा हमें यहाँ दिखेगा तो। अगर कन्फ्यूजन तो आपकी दूर होगी अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, ठीक है। एंड परसेप्शन, आपका परसेप्शन देखो, कन्फ्यूजन दूर होके परसेप्शन अच्छा हो जाएगा, अब बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, ठीक है। तो थोड़ी नेगेटिविटी या थोड़े से चैलेंजेस आप समझ लो यू हैव इन दिस मंथ, बट परसेप्शन एंड परफेक्शन ही देगा ये मंथ आपको, और अबंडेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ रही है, अगर परफेक्शन आ गया तो फिर तो आप मास्टर बन जाओगे ना अपनी लाइफ में, लाइफ जीनी आ जाएगी अच्छे से, और अबंडेंस भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो भी जिस भी तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं उसको ईजिली फेस करो, कॉन्फिडेंस के साथ फेस करो। यू हैव योर गुड लक इन द नेक्स्ट मंथ, सो ऑल द बेस्ट गाइज, गुड लक। सो अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।